मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? पाचन में मदद करने के लिए प्यारे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर डी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को प्यारे बच्चों कैलोरीज में मापा जाता है। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को प्यारे दोस्तों वॉइस बॉक्स कहा जाता है। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? इनमें से सूक्ष्म तत्व प्यारे बच्चों हाइड्रोजन है। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर प्यारे बच्चों अप्सरा के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर बी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक प्यारे विद्यार्थियों वाट होता है। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सेलुलर और मोलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मोलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र प्यारे बच्चों हैदराबाद में स्थित है। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम प्यारे दोस्तों सोडियम क्लोराइड है। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है। सबसे छोटा कण प्यारे बच्चों प्रोटॉन है। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। अंडे देने वाले प्राणी प्यारे बच्चों अंडज प्राणी कहलाते हैं। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल प्यारे विद्यार्थियों टार्टेरिक अम्ल है। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक प्यारे बच्चों वसा में होती है। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चों को प्यारे विद्यार्थियों हैचलिंग कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन है। इसका उत्तर बी पर चला जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कैफीन किसमें पाया जाता है? कैफीन प्यारे बच्चों चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी प्यारे बच्चों मिर्च में पाया जाता है। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र प्यारे विद्यार्थियों ऑडियोमीटर है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र का हिस्सा प्यारे बच्चों हृदय नहीं है। इसका उत्तर ए पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे प्यारे बच्चों केराटिन कहते हैं। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल आवश्यक होने वाला प्यारे बच्चों चूना पत्थर आवश्यक है, कोयला आवश्यक है, चिकनी मिट्टी आवश्यक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी लॉक कर देते हैं।
आपका अगला प्रश्न आता है, सिरका का रासायनिक नाम है। सिरका का रासायनिक नाम प्यारे विद्यार्थियों एसिटिक अम्ल है। इसका उत्तर ए सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एम्पीयर किसको मापने की इकाई है। एम्पीयर प्यारे बच्चों विद्युत धारा मापने की इकाई है। इसका उत्तर बी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, यकृत क्या कार्य करता है। यकृत प्यारे बच्चों पाचन का कार्य करता है। इसका उत्तर डी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे प्यारे बच्चों जीन कहा जाता है। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग प्यारे बच्चों ग्रसनी है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान प्यारे बच्चों 7 होता है। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद प्यारे बच्चों खट्टा होता है। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में प्यारे विद्यार्थियों ग्लूकोज के रूप में टूटता है। इसका आंसर ए लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। कार्बोहाइड्रेट प्यारे बच्चों पालक नहीं देता है। इसका आंसर ए सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है। आनुवांशिक विकार प्यारे बच्चों थैलेसीमिया है। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। पेट में भोजन को पचाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों एंजाइम की आवश्यकता खास होती है। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं, सभी एसिड के लिए आम तत्व है। सभी एसिड के लिए आम तत्व प्यारे बच्चों हाइड्रोजन है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन करने में एक्स किरण प्रयोग में लाई जाती है। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। कल मिलेंगे अगले वीडियो में।